तो कैसे हो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड दो और वीडियो आ चुका है, तो उसको पहले देख लेना फिर इसमें आना। तो चालू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा था कि उसका खोज कैसे हुआ, तो उसका स्प्रेड किस किस जगह पर है। नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन, साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन, इसके बारे में। एरिया याद होगा 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ का क्या बात किया था, टाउन प्लानिंग, फिर ड्रेनेज, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहला हम लोग क्या करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम लोग हल्का सा देख लेते हैं मेटल क्राफ्ट के बारे में। मेटल क्राफ्ट के बारे में क्या है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, IVC। देखो भी नोट दिखाई दे रहा है, इसका नाम देख लेते हैं। चलो कटा हुआ है लेकिन हल्का दिखाई दे रहा है। अब IVC में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेटल क्राफ्ट। देखो, मेटल क्राफ्ट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लोग है ना, वह आयरन के अलावा बाकी सारे मेटल का यूज कर रहा था। समझ में आ रहा है, मतलब सिंधु घाटी का जो लोग है वह आयरन से अवगत नहीं था, उसको आयरन के बारे में जानकारी नहीं था, लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। समझ में आ गया। तो आयरन वाज नॉट नोन टू देम, मतलब IVC का जो लोग है उसको लोहा के बारे में, आयरन के बारे में जानकारी नहीं था। इसके अलावा जितना भी तुमको जैसे कि इसके अलावा और भी जो तुम्हारा मेटल है उसके बारे में जो है जानकारी था। समझ में आ गया। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का यूज करते थे, टीन का यूज करते थे, जिंक का यूज करते थे, या कॉपर और टीन को मिला दो तो ब्रोंज का भी यूज करते थे, है ना। कॉपर और टीन को मिलाने से क्या बन जाता था, ब्रोंज का वो लोग यूज करते थे। और इसके अलावा और देखेगा तो गोल्ड का भी यूज करते थे, सिल्वर का भी यूज करते थे। इनका यूज किस लिए करते होंगे, सोचो सोचो। इसका यूज किया जाता था ज्वेलरी बनाने के लिए, ज्वेलरी ज्वेलरी महिला लोग का, तो उसका बनाने में यूज किया जाता था। और कॉपर टीन से हम बता दिए ब्रॉन्ज बनाया जाता था। और कॉपर यहाँ पे एक लिख देते हैं इसके बारे में, कॉपर प्लस टीन, इससे क्या बनाया जा रहा है, इससे ये लोग बनाते थे, दोनों को मिला देते थे और मिला करके ब्रोंज का बनाते थे। ब्रोंज, कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन मिला के क्या बना, ब्रॉन्ज। और कॉपर और टीन जिंक मिला करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ब्रास। अब ये जो ब्रॉन्ज है ना, इसका यूज वो लोग याद करना, यहाँ पे ध्यान देना, इस ब्रॉन्ज पे, इस ब्रॉन्ज को हाईलाइट कर लो। ये जो ब्रॉन्ज है उसका जो सिंधु घाटी का जो लोग है वो तुम्हारा स्टैचू बनाने में यूज करते थे, एक्स, कुल्हाड़ी, और क्या होता है, एक्स हो गया, स्टैचू हो गया, और तुम्हारा और भी, मतलब ये लोग जो है बहुत सारा ब्रॉन्ज को बनाने में, मतलब ब्रॉन्ज का अलग अलग यूज ये लोग करते थे। समझ में आ गया ना। जैसे स्पीयर्स हो गया, नाइफ हो गया, तो स्पीयर्स, नाइफ, मतलब ब्रोंज का ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, जिस वजह से इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज। तो एग्जाम में सवाल अगर आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सा एज कहा जाता है, आयरन एज, कॉपर एज, ब्रास एज कि ब्रॉन्ज एज, तो ब्रॉन्ज एज टिक मार देना, ब्रॉन्ज एज। समझ में आ गया ना। तो इन सब का वो लोग यूज करते थे। अब
ये तो हो गया ये। और जो वो लोग जो मूर्ति बनाने के लिए एक टेक्निक का यूज करते थे, जैसे अगर उनको कोई मूर्ति बनाना है ना तो एक टेक्निक यूज करते थे। एक मोम ले लेते थे, मोम यानी वैक्स। वो वैक्स से जो मूर्ति बनाना है, वो वैक्स से वो मूर्ति बना लेते थे। जैसे इस तरह से हमको एगो मूर्ति बनाना है, समझ में आ गया ना। तो ये वाला जो मूर्ति हमको बनाना है ना, तो ये हम वैक्स से बना दिए, समझ में आ गया। ये मूर्ति किस चीज का है? वैक्स का। वैक्स के बाहर बाहर ये लोग क्या करते थे, क्ले लगा देते थे, समझ में आ गया। वैक्स के बाहर बाहर क्ले लगा दिया। अब ये वैक्स के बाहर जो क्ले लगाए, हाँ, तो क्ले के अंदर का जो हिस्सा है ना, वह स्टैचू का डिजाइन में बन जाएगा। अब इस स्टैचू को गर्म कर दो, अब गर्म करके इसको निकाल दो, समझ में आ गया। अब स्टैचू जो है वैक्स का, ये पूरा वैक्स का था, इसको पिघला के निकाल दिए। अंदर अब क्या बचेगा, अंदर ही खोखला रह जाएगा, ये अंदर ही खोखला हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है ना विनोद, अंदर ये खोखला हो जाएगा। ये हो गया अंदर से खोखला। अब तुमको जो, अगर तुमको मूर्ति बनाना है तो इसमें मेटल डाल दो। जैसे हमको ब्रोंज का मूर्ति बनाना है तो इसमें ब्रोंज डाल दिया, ब्रोंज निकल गया, ऐसा खोल देगा तो मूर्ति निकल जाएगा। इस टेक्निक को कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये वाला बात ध्यान में रखना, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज कहाँ पर हुआ है, आईवीसी में। और ये किस चीज के लिए यूज होता है, मोमबत्ती बनाने के लिए नहीं, ये वाला क्या कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, क्या बनाने के लिए यूज किया, स्टैचू बनाने के लिए उसका यूज किया गया। तो ये हो गया तुम्हारा मेटल क्राफ्ट। इतना समझ में आया, एक सेकंड, समझ में आया विनोद। चलो अब देखो यहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, खाली हम ऐसे ही बता देते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं। अब जानकारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्यों नहीं, देखो, कहा कि हम लोग के पास जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिटरेरी सोर्स है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। ये बात को समझ में आया, मतलब जो वहाँ का जो है, कोई भी लिटरेरी है, कोई भी लिखावट है, उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं, इसके वजह से हम लोग नहीं जान पाए हैं। कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऐसा नहीं मिला कि महल मिल गया बहुत बड़ा, कुछ खास नहीं देखने के लिए मिला है, समझ में आ गया, तो ज्यादा एविडेंस में नहीं देखने को मिला है। अब अंदाजा हम लोग लगा देते हैं कि कौन वहाँ पे रूल करता था, अंदाजा के हिसाब से हम बता रहे हैं, और ये अंदाजा हम नहीं, हिस्टोरियंस लगाया है। तो हिस्टोरियंस के अंदाजा के अनुसार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका जो तुम्हारा रूल करता था, वह या फिर वो वहाँ का जो है ना, वहाँ पर प्राइस, हिस्टोरियंस कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था, वो प्राइस के हाथ में था। प्राइस, प्राइस मतलब पुजारी, या कुछ लोग कहता है कि मर्चेंट्स के हाथ में था। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। तो कहा जाता है या तो इनके हाथ में सारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, या तो इनके हाथ में था। यहाँ पर तुमको जो है ना पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तुमको जो है वीपन्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, वीपन्स जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब कहा जाता है कि ये लोग जो है वार के बारे में नहीं जानते थे, दे डोंट नो अबाउट द वार, समझ में आ गया। तो ये कहा जाता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो दे वर अनअवेयर, अनअवेयर अबाउट द वार, समझ में आ गया। अब इसका व्यापार के बारे में देख लो, इसके बारे में भी हम लोग हल्का सा ही बता देते हैं। व्यापार यानी ट्रेड, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ। अब देखो क्या है इसमें व्यापार के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, दो तरह से व्यापार करता है। कोई भी देश दो तरह से करता है, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रेड में क्या होगा, घर में सामान बना है अपना जगह में, और अपने इधर उधर हम लोग बेच रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, इस जगह से उस जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, हल्का सा हम बता दे रहे हैं इसके बारे में। ट्रेड, ट्रेड दो गो था, इंटरनल
और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है, यहाँ पर कोई दूसरा सिविलाइजेशन है, तो यहाँ से कोई सामान बना और यहाँ पे ले जाके बेच दिया, यहाँ से बना यहाँ ले जाके बेच दिया, इंटरनल ट्रेड हो गया। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा, यहाँ का कोई बना हुआ सामान है, इसको ले जा करके दूसरे जगह बेच रहे हैं, या यहाँ का सामान लेकर के यहाँ से अपना जगह में खरीद रहे हैं, ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आ गया। अब कभी कभी ट्रेड करने के लिए हम लोग लैंड के यूज से तो जा सकते हैं, जमीन का सहायता से। कभी कभी जमीन कम पड़ जाता है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, सी, ओशन। तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए तुम देखेगा तो तुमको लोथल मिलेगा। लोथल क्या है बताओ विनोद। लोथल एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड। और ये जो है डॉकयार्ड, ये लोथल, ये तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अरेबियन से, मतलब अरब सागर से डायरेक्टली कनेक्ट था ये बंदरगाह। समझ में आ गया। तो ये है क्या तुम्हारा इसके बारे में जानकारी। तो लोथल जो है तुम्हारा एक्सटर्नल ट्रेड के लिए बहुत जाना जाता था। समझ में आ गया। और भी बहुत सारा प्रीशियस मेटल्स भी यूज होता था। जैसे ईरान से हम लोग शीशा मंगवाते थे, और भी बहुत सारा अलग अलग मेटल, ब्रॉन्ज, ये सब भी जो है मंगाया जाता था। समझ में आ गया। जैसे तुम और अगर हम बताएं, जैसे शीशा जो है तुम्हारा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था, ओमान से मंगाया जाता था। और जो शीशा है वो तुम्हारा राजस्थान के खेतरी से ही मंगाया जाता था। समझ में आ गया। और तीन जो है वो तुम्हारा ईरान, अफगानिस्तान, सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक, इन सब जगह से मंगाया जाता था। शीशा ईरान से मंगाया जाता था। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज को मंगाया जाता था। अब यहाँ पे हम लोग धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखो विनोद, अब हम लोग रिलीजन के बारे में समझ लेते हैं। ये होगा ट्रेड, हल्का से याद रखना लोथल के बारे में बस। और ये लोथल डायरेक्ट सी से कनेक्ट रहता था। इसके बारे में आगे और हम बताएंगे, टेंशन मत लेना, इन्हें सूर्याग नहीं बताया अच्छा से। हल्का सा रिलीजियन के बारे में हम लोग बता रहे हैं। रिलीजन, रिलीजन। अब देखो, वहां पे कहा जाता है ना, वो लोग क्या कहते हैं उसको, एनिमिज्म पे विश्वास करते थे। एनिमिज्म या सैविज्म, मतलब शिव का पूजा। एनिमिज्म में तुमको याद होगा, हम लोगों ने एक सप्तमात्रिक का सील बनाया था, उसके बारे में। और सैविज्म में हम लोग पशुपतिनाथ शिव का जो है एक सील दे गए थे। अब देखो, वहाँ का जो लोग है वो ज्यादातर तुम्हारा प्लांट का पूजा करते थे, एनिमल्स का पूजा करते थे, स्टोन पे विरोध करते थे। समझ में आ गया। उनका मानना था इन सब में जो है सोल होता है। और वहाँ का जो लोग हैं वो पीपल, नीम, इन सब का पूजा करते थे। पीपल, पीपल के बारे में तुमको हम बताए थे सप्त मात्रिक शिल में। सप्त मात्रिक शिल, इसके बारे में बताए थे। पीपल, नीम, इन सब का पूजा करते थे। स्नेक का पूजा भी करते थे। ये जो है तुम्हारा एविल स्पिरिट यानी खराब शक्ति है, उस पर भी विश्वास करते थे। यहाँ पर जो है तुमको फायर अल्टर्स का भी साक्ष्य मिलेगा। फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स मतलब जहाँ पर हवन होता है। जैसे फायर अल्टर्स का हम चित्र बना कर दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाता है तो। अ, देख रहा है विनोद कितना अच्छा बना रहे हैं। चलो, मतलब अरे इस तरह से रहता है।
समझ में आ गया ना। तो इस तरह से फायर अल्टर्स रहता है। इसमें लकड़ी डाल दो, लकड़ी में हम लोग क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा जो करते हैं, तो वही फायर अल्टर्स हो गया। ये हमको मिला है लोथल से, फायर अल्टर्स हमको मिला है बनवाली से, ये हमको मिला है कालीबंगा से। देखो विनोद, कहाँ से क्या मिला है उसके बारे में हम लोग स्पेशल बता देंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। लेकिन जो टॉपिक आ रहा था वहाँ पे भी बताते चले जा रहा है। समझ में आ गया। और वो कह रहा है फायर अल्टर्स जो है वहाँ कहाँ कहाँ मिला है तुमको, लोथल, बनवाली और कालीबंगा। देखो यहाँ से तुमको टेम्पल का एविडेंस के बारे में देख लो। नो एविडेंस, एविडेंस है, राइटिंग देख लेना, EVIDENC ऑफ टेम्पल। मंदिर का तुमको साक्ष्य नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मंदिर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको एक क्या मिलता है, सो क्या कहते हैं, बाथिंग साइट जो होता है, ग्रेट बाथ, हाँ ग्रेट बाथ। तो हमको एक ग्रेट बाथ मिलता है एविडेंस के रूप में, तो ग्रेट बाथ मिलता है। समझ में आ गया। जिसका यूज जो है वहाँ का लोग रिचुअल्स के लिए किया जाता था। रिचुअल्स मतलब समझ रहा है ना, एक बहुत बड़ा तालाब, और तालाब का इंपॉर्टेंस रिचुअल्स में क्या होता है, जैसे बिहार में अगर तुम लोग देखोगे तो तालाब हो गया या नदी हो गया, तो उसमें जो है बिहार में अगर देखोगे तो छठ पूजा होता है, या फिर अगर कोई और धर्म, सॉरी, अगर किसी और जगह पे अगर जाओगे तो वहां पर भी नदी का, तालाब का, इन सब का पूजा होता है। समझ में आ गया। या क्या कहते हैं, तालाब में उतर करके जल आदमी सूर्य को चढ़ाता है। और ये बहुत सारा प्रैक्टिस है जो ग्रेट बात से जुड़ा हुआ है, तो एक इसका साक्ष्य हमको मिलता है। समझ में आ गया। अब देखो क्या रहा है, तो ये हो गया ग्रेट बात। ये तुमको मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो। अब यहाँ पर अगर तुम देखेगा ना तो अगर डाइटी यानी भगवान को अगर दिखेगा तो कैसा मिलेगा, एक मेल डाइटी देखने को मिलता है, मेल, और एक फीमेल डाइटी। मेल डाइटी में तुमको मालूम होगा पशुपतिनाथ, जिसको हम लोग प्रोटोशिवा भी कहते हैं। फीमेल डाइटी में देखेगा तो एक मदर गॉडेस का हमको स्टैचू मिलता है, मदर गॉडेस। ये मदर गॉडेस का जो स्टैचू है ना, एक स्टैचू है, उनका जो इम्ब्रायो है उनमें से एक फूल निकल रहा है। समझ में आ गया। पता नहीं कैसे फूल बनता है। अब ये कहा जा रहा है ना, ये जो मदर गॉडेस है इनको धरती माना गया है, अर्थ। और ये जो फूल है वो सिंबलाइज कर रहा है लाइफ को, मतलब धरती से जो फूल निकल रहे हैं ना वो लाइफ को दिखा रहा है। तो इस लाइफ जो है ये किसके वजह से है, धरती की वजह से, इस वजह से इनको मदर गॉडेस कहा जा रहा है। पशुपतिनाथ, मेल फीमेल दोनों के बारे में चर्चा हो गया। समझ में आ गया विनोद, क्या हम बात किए हैं। तो ये हो गया मतलब रिलीजियन के बारे में। समझ में आ गया। चलो भाई, और अगर तुम लोग, और अगर हम इसमें बारे में बताएं तो वो लोग जो है ताबीज का भी यूज करते थे। कॉमन रिचुअल्स बाथिंग, मतलब एक साथ आकर के हम बाथिंग करते थे उसके बारे में। अब देखो कह रहा है नवसारो जो है एक जगह है, वहां पे जो एक स्टैचू है, नवसारो, जगह का नाम है नवसारो, वहां से एक स्टैचू मिला। समझ में आ गया। स्टैचू का जो माथा है ना उसमें से सिंदूर मिला। यह नवसारो है जगह का नाम, नवसारो। तो वर्मिलियन सिंदूर यानी वर्मिलियन, तो इसका जानकारी भी हम लोग को मिला है नवसारो का। और अगर देखेगा और विनोद, अगर हम इसमें बात करें तो स्वास्तिक सिंबल भी बहुत देखने को मिला है। स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक का मतलब ऐसा होता है,
इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है वहां पर। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा ये जो सिंबल है तुमको मिलेगा मोहनजोदाड़ो में। ये जो हम बता रहे हैं विनोद, इसको याद कर लेना। कहा कि आगे जब हम बताएंगे मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, तो भूल जाना। बेवकूफ। देखो यहाँ पर अगर देखो एगो हम लोग बता देते हैं नॉर्मल सा बात, ब्यूरियल यानी दफनाने वाला। वहां पे लोगों को दफनाया जाता था, जलाया जाता था, क्या किया जाता था उसके बारे में सुनो विनोद। ब्यूरियल प्रैक्टिस में देखो, कंप्लीट इनह्यूमेशन, खाली ऐसे हम बता दे रहे हैं, तुम्हारे काम का नहीं है। कंप्लीट इनह्यूमेशन में क्या होता था, जो लाश है उसको दफना दिया जाता था, और जो लाश दफनाया गया है उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता था। सर को जो है, लाश के सर को नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता था और पांव को साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट इनह्यूमेशन। अब एक होता है पार्शियल इनह्यूमेशन। पार्शियल इनह्यूमेशन में क्या होता है, पार्शियल इनह्यूमेशन में क्या होता है ना, जो लाश है उसको जंगल में लेके जा छोड़ दिया जाता था। लाश को जंगल में ले जाके छोड़ देगा, जानवर चील कौवा आएगा, नोच करके उसको खा जाएगा, खत्म। तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियल इनह्यूमेशन, पहला में दफनाया, दूसरा में जंगल में जाके छोड़ दिया। ये जो पार्शियल इनह्यूमेशन है ना, अभी भी पारसी में होता है। उसमें पारसी में क्या होता है ना, जो अगर लाश है, जैसे पारसी में अगर कोई मर गया, तो वहां का जो लाश है उस व्यक्ति का, पारसी व्यक्ति का, तो उस पारसी व्यक्ति का लाश को एक जगह में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जिस जगह का नाम होता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस, इस तरह से एक टावर टाइप का रहता है। वहां पे लाश ऐसे, इसमें गड्ढा टाइप का, कुआं टाइप का रहता है, और इसमें लाश रख देता है। समझ में आ रहा है? और इसमें जितना भी चील है, ये है, वो सब खा लेते हैं। जब रतन टाटा मरे थे ना, तो एक बात चला था कि इसमें रखा जाए कि नहीं रखा जाए। हालांकि अब इस पे रखना भी ठीक नहीं है, काहे कि अगर देखेगा तो अभी चील का संख्या भी कम होते जा रहा है, और इस टावर में तुम कोई जानवर भी एंटर नहीं कर सकता है, ऊंचा थोड़ा होता है, और चील है नहीं। और थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है ना, तो इसको नहीं रखा गया, इसको कहते हैं पार्शियल इनह्यूमेशन। पॉथ ब्यूरियल, पॉथ ब्यूरियल में क्या होता है, लाश को जला दो, लाश जल गया, उसका राख को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके उसको पौध को पौध में डाल दो, और फिर पानी में उसको डाल दो। ये हो गया क्या कहते हैं, पॉथ ब्यूरियल। अब देखो क्या कर रहा है, एक शिफ्ट ब्यूरियल एक होता है। एक शिफ्ट ब्यूरियल में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर गया, व्यक्ति मर गया तो उसका जो लाश है ना, उसको सिटिंग पोस्चर में, योगा पोस्चर में, जैसे लाश है तो उस लाश को इस तरह से बैठा दिया जाता है, एकदम योगा वाले डिजाइन में, और इसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है। यह जो है अभी भी तुमको सैविज में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना? ये अभी भी देखने के लिए मिलता है। एक कनपत्ता सैविज में है, कनपत्ता साधु, वो कान में बहुत बड़ा रिंग लगाया रहता है एकदम भारी, तो वो अभी भी ये वाला जो रिचुअल्स है इसको प्रैक्टिस करते हैं। और एक और सैविज में हम ध्यान में नहीं आ रहा है, वो भी जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं, कनपत्ता क्या कहते हैं, एक शिफ्ट ब्यूरियल। एक शिफ्ट ब्यूरियल का जो एविडेंस है वो तुमको सुरकोतदा में देखने के लिए मिलेगा। सुरकोतदा, समझ में आ गया? एक शिफ्ट ये दिखाई दे रहा है, एक सेकंड देख लेता हूँ। चलो अब हम लोग जो है ना, इसको टॉपिक को खत्म करने की ओर मतलब धीरे धीरे ले जा रहे हैं। अब ये बस इसको अब हम बताएंगे हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, तो हम तेजी में बताते चल जाना, क्योंकि हम सब लगभग लगभग में बता दिए हैं। समझ में आ गया? मतलब हल्का स्लो ही रखेंगे, समझ में आना चाहिए, थोड़ा डीप में भी बता देंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले विनोद, हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट साइट्स। हेडिंग डाल देना सम इम्पोर्टेंट साइट्स, और उसमें हम सबसे पहले लेके चलते हैं मोहन जो द्रो। इसके नाम पर नाम से एक मूवी भी बन चुका है। समझ में आ गया?
इसका लोकेशन देखो, लोकेशन क्या है, यह सिंध में है। पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, सिंध है, वहां पर यह। और यह जो है सिंध में है, और सिंध में इंडस नदी के बैंक, हाँ इंडस रिवर के बैंक पर यह, इंडस रिवर के बैंक पर यह है। समझ में आ गया। यहाँ से अब तुमको देखो क्या क्या देखने को मिलता है, हम बता देते हैं। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है ना, यहाँ पे देखना है, फोटो बना देते हैं, फोटो। ये मोहनजोदाड़ो है। सबसे पहले अगर तुम देखिएगा विनोद, तो यहाँ पर तुमको ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, एक ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। ग्रेट बाथ जो है वो तुम्हारे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। याद करो विनोद, बताए थे कि लास्ट भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया जा रहा है, ग्रेट बाथ भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। समझ में आ गया। तो इसका कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ का कुछ होगा कनेक्शन। ये जो सीढ़ी है इसी डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ में, इस तरह से सीढ़ी है, और सीढ़ी दोनों तरफ से रहेगा। समझ में आ गया। ये जो तुम्हारा ये क्या हो गया, ग्रेट बाथ। यहाँ पर तुमको एक सेपरेट चेंजिंग रूम मिलेगा। अब नहा लेगा तो चेंज नहीं करेगा, तो चेंजिंग रूम भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो ग्रेट बाथ है, इस ग्रेट बाथ का जो जमीन है वो, उसमें अगर तुम पानी डालेगा ना तो पानी सोख लेगा। तो ये पानी न सोखे इसलिए इसका फर्श जो है, जमीन है, उसको बर्न्ट ब्रिक्स का यूज किया जाता था, जला हुआ ईटा, और उसके ऊपर जिप्सम, जिप्सम से पेंट कर दिया जाता था। समझ में आ गया। तो उतना नहीं दिख रहा है। और हम लोग यहाँ बात करें तो और तुमको यहाँ पर से क्या मिलेगा, असेंबली हॉल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखेगा तो असेंबली हॉल, असेंबली हॉल मतलब सभागार, मतलब 10 गो आदमी बैठ गया है, उसको तुम कुछ बात बता रहा है कि ऊ चाचा हमको ऐसे मार दिए हैं, वहाँ से ऐसे झगड़ा हो रहा है, ये सब के बारे में। तो ये सब हो गया असेंबली हॉल। यहाँ पर से तुमको मिलेगा यहाँ से तुमको मिलेगा ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट ग्रैंडरी। ग्रैंडरी का मतलब गोदाम, जहाँ पे हमको गोदाम मतलब कुछ सामान रखना है, अनाज रखना है, तो उसको कहते हैं ग्रैंडरी। तब बहुत बड़ा ग्रैंडरी मिला, यानी अन्नागार उसको कहा जाता है। तो वो देखने के लिए हम लोग को मिला है। समझ में आ गया। यहाँ पर प्रीस्ट लोग का क्या कहते हैं, घर मिला है, जिसको कहते हैं कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। कॉलेज का मतलब पढ़ने वाला कॉलेज नहीं, कॉलेज का मतलब घर, आवास। इसका मतलब क्या हो गया, आवास। देख रहा है विनोद क्या क्या मिला है, कॉलेज ऑफ क्राइस्ट, असेंबली हॉल, ग्रेट ग्रैंडरी, और क्या मिला है, ये सब मिला है देखने के लिए। समझ में आ गया। तो इन सब हम लोग कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। और बताओ, और हम पढ़ाएं और क्या क्या मिला है। और हमको देखो यहाँ से जो है हम लोग को पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ मतलब सूती वस्त्र जो है, उसका हम लोग को टुकड़ा मिला है। यही से हम तुमको बताए थे, इसको मिटा दे रहे हैं, और इस फिगर को, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहीं से हम लोग को मिले हैं पशुपति शिवा, यहीं से हम लोग को मिले हैं ओ मदर गॉडेस। समझ में आ गया। और क्या मिला है, और हमको मिला सबसे चौड़ा सड़क, वाइडेस्ट रोड मतलब सबसे चौड़ा सड़क। और यहाँ पर हमको मिला है ग्रेनरी मिला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्वास्तिक सिंबल
ये देखने को मिला है। और यहाँ पर हम बताएं कॉलेज ऑफ क्राइस्ट, ये सब तो बतेबे किए हैं। ग्रेट बाथ बता ही दिए हैं। ग्रेट गैलरी ये भी बता ही दिए हैं। और हमको यहाँ से मिला है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग यो, ये क्या हम लिख दिए, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी कहा जाता है इसको। तो ये हो गया मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला, समझ में आ गया। तो ये सब बात को दिमाग में रखना। इसको अब गायब कर दे रहे हैं। अब आगे वाला देखो, आगे हम लोग समझ लेते हैं क्या समझना चाहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा। तो देखो मोहनजोदाड़ो जो है ना सबसे ज्यादा विकसित शहर था। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में देख लो विनोद क्या क्या बात है हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा ये जो सिविलाइजेशन है इसको कहा जाता है फर्स्ट टू बी एस्केवेटेड, मतलब सबसे पहले एकड़े खुदाई हुआ था, सबसे पहले इसी का खुदाई हुआ था। समझ में आ रहा है मेरा, सबसे पहले किसका हुआ था, इसका। यहाँ से तुमको, यहाँ पर भी तुमको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगा, रिज। यहाँ पर तुमको मदर गॉडेस का स्टैचू मिलेगा, मदर गॉडेस, ये सब देखने को मिलेगा। और लेबर हाउस भी देखने के लिए मिलता है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर और क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर तुमको सिमेट्री देखने को मिलता है। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री। तो यहाँ पर तुमको कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है, R37 सिमेट्री, कब्रिस्तान। मतलब रुको बता दे रहे हैं, मतलब ऐसा कब्र है और ऊपर ऐसे R37 लिखा हुआ है। अब पता नहीं कौन लिख दिया, उस समय ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक सिमेट्री मिला है, एक सिमेट्री हमको मिला है, सिमेट्री H। तो ये दो को सिमेट्री मिला है, समझ में आ गया। तो ये दो तरह का सिमेट्री हमको यहाँ से मिला है। गुजरात के बारे में देख लो, समझ में आ गया। ये मदर का स्पेलिंग हम पूरा गलत लिखा है, MODER, MOTHER होता है, इसको सुधार लेना। और देख लो और कहीं गलती नहीं किया है। तो ये हो गया। लोथल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लोथल, अच्छा हाँ, एक और बात, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है और रावी नदी के किनारे में, लिख लेना, लोकेटेड इन द पंजाब ऑफ पाकिस्तान इन द बैंक ऑफ रिवर रावी, हड़प्पा में, वही वाला बात लिखना। लोथल जो है, लोथल तुम्हारा है गुजरात में। नदी कौन सा है, घोगवा रिवर। यह जो है यह डॉकयार्ड है, अभी हम बताए थे, जो हम बता रहे थे ट्रेड के बारे में। तो डॉकयार्ड यहाँ पर है और ये जो है डायरेक्ट कनेक्ट होता है, डायरेक्ट कनेक्टिंग विथ अराबियन सी। तो यहाँ पर क्या है, डॉकयार्ड है। अब देखो ये जो है ना तुम्हारा ट्रेडिंग पर्पज के लिए बनाया गया था, व्यापार करने के लिए, समझ में आ गया। यहाँ पर तुमको कलरफुल पॉटरी देखने को मिलेगा, लाल रंग का, रुक बता दे रहा हूँ, कलरफुल पॉटरी, मतलब रेडिश टाइप का जो पॉटरी होता है, ब्लैक पॉटरी, यह सब जो है तुमको यहाँ सब देखने को मिल जाएगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं, तो इसका यूज हम लोग किस लिए ज्यादातर कर रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पज के लिए। इसको पोर्ट सिटी भी कहा जा रहा है, इसमें देख लेते हैं, समझ में आ गया। तो इसको क्या कहा जा रहा है, पोर्ट सिटी कहा जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, समझ में आ गया। और
तो इसमें कुछ नहीं है। और हम लोग आगे हम लोग देख लेते हैं। एक बात है, बात को समझना। यहाँ से जो है ना, तुम लोग को सुन के पता थोड़ा लगेगा, लेकिन एक कहानी सुना है तुम लोग, लालची लोमड़ी, क्लेवर फॉक्स, एक वो वाला। और एक तो पक्का सुना होगा तुम लोग, थर्स्टी क्रो। तो वो जो थर्स्टी क्रो वाला जो है, जो वो प्यासा रहता है, आ, और मटका में नीचे तक पानी रहता है, और उसमें पत्थर डालता है, और पत्थर से वजह से पानी ऊपर आ जाता है, तो पी लेता है, खत्म हो जाता है। तो वाला कहानी तो सुना होगा। तो ये जो कहानी है, इसके बारे में जानकारी जो मिला है यहाँ से, लोथल से। लोथल में जो पॉट है ना, मटका, घड़ा, तो उस घड़े में से इस चित्र को दर्शाया गया। प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी, ये सब कहानी जो है यहाँ पर लोथल में दिखाया गया। हालांकि जो प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी है, यह पंचतंत्र से लिया गया। समझ में आ गया? पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिया गया, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। लेकिन इसका साक्ष्य जो है तुमको आईवीसी के लोथल साइट से मिलता है। तो ऐसे हम बता दिए, समझ में आ गया? इसके बारे में अपना मतलब है, मिला है, सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे सवाल नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लें? कालीबंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हो गया कालीबंगा, हम लोग देख लो। तो ये लोथल से जो प्यासा कौआ और प्यासा कौआ और चालाक लोमड़ी, इन दो का कहानी हम लोग को लोथल से मिला है, साक्ष्य मिला है। अब हम लोग बात करते हैं कालीबंगा, KALIBANGA, कालीबंगा, कालीबंगा। अब देखो, कालीबंगा का क्या मतलब होता है ना, काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी, यानी काला मिट्टी से बना हुआ चूड़ी। तो ये एगो बात हो गया इसका, समझ में गया? अब यहाँ से देखो तुमको क्या मिलेगा। पहली बात, ये है कहाँ? ये तुम्हारा राजस्थान में है। नदी कौन सा है? घग्गर। तो घग्गर और नदी के किनारे में है घग्गर रिवर। और जगह कौन सा है? राजस्थान। तो यहाँ पर से तुमको ये मिला है, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम बताए थे, यहाँ से फायर अल्थर्स मिला है। फायर अल्थर्स मतलब उसे क्या कहते हैं? फायर अल्थर्स मतलब हवन। अभी हम बताए तो थे इस तरह से बना करके, फायर अल्थर्स। फायर अल्थर्स इस तरह से फायर अल्थर्स वहाँ पे देखने को मिला है। इसमें तुमको जो डालना है, लकड़ी वकड़ी सब इसमें जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा फायर अल्थर्स। तो फायर अल्थर्स का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से देखने के लिए हम लोग को मिला है। अच्छा, अब कालीबंगा से जो है ना, हम लोग को डबल क्रॉपिंग का साक्ष्य मिला है। डबल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग मतलब एक खेत में दो फसल। क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग मतलब टू क्रॉप्स इन अ सिंगल सिंगल फील्ड लिखो, या सिंगल एग्रीकल्चरल फील्ड लिखो। समझ में आ गया? तो हमको डबल क्रॉपिंग का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। इसका जो है अलमानंद घोष जो है इसका खोज किए थे। हालांकि वो जो है तुमको ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ से हमको एविडेंस ऑफ सर्जरी भी देखने को मिलता है। एविडेंस ऑफ सर्जरी। देखो, ये जो सभ्यता है ना इंडस वैली, उन्नत सभ्यता इसलिए इसी को कहा जाता है। सब चीज तुमको देखने को मिलेगा, एकदम बढ़िया रोड। जो रोड है उसको इस तरह से बनाया जाता था ना, ताकि हवा चले तो रोड जो है अपने आप साफ हो जाए। इस तरह से बनाया जाता था। अगर बारिश ज्यादा हो तो पानी जो है जमना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही बनाया गया था। इसी की वजह से इसको जो है उन्नत सभ्यता कहा जाता है। धोलावीरा हम लोग बात करते हैं। कालीबंगा खत्म, कालीबंगा का खत्म। राजस्थान का स्पेलिंग गलत है, यहाँ एन छूटा हुआ है, तो ये देख लेना भी होना।
अब हम लोग बात करने वाले हैं धोलावीरा। बताओ धोलावीरा किस चीज के लिए फेमस है? धोलावीरा, ये भी है भीरा, धोलावीरा। अब ये तुम्हारा धोलावीरा है, वो जो है तुम्हारा लार्ज रिजर्वियर ऑफ वाटर के लिए फेमस है। लार्ज रिजर्वायर इसके लिए प्रसिद्ध है। लार्ज वाटर कर देना, यहाँ पे जो है ना वाटर लिखना, लार्ज वाटर रिजर्वियर मतलब पानी जमा करने के लिए टंकी बनाया रहता था इस तरह से, ताकि बारिश में पानी हो तो उसको कंजर्व किया जा सके। इसी के बेसिस पे सरकार जो है ना अभी अमृत सरोवर योजना भी निकाला है। अमृत सरोवर योजना तो इसी, ये तो हाल ही का है, 3-4 साल पहले आया है अमृत सरोवर योजना। समझा, पीएम मोदी इसको इनॉग्रेट किए गए हैं। इसके तहत जितना भी जिला है उसमें एक तालाब बनाने का जो है सरकार, या फिर तालाब अगर कोई खराब है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कराने का जिम्मेवारी लिया। तो ये हो गया तुम्हारा धौलावीरा, गुजरात में है ये। समझ में आ गया ना? धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात। धोलावीरा हो गया। अमृत सरोवर योजना, लार्ज वाटर रिजर्वियर कहाँ से मिला है? धोलावीरा, ये वाला पूछेगा। लोथल में एक चीज हम छोड़ दिए हैं कि लोथल में जो है ना डोर्स जो है वह सड़क की तरफ ओपन नहीं होता है। डोर्स डू नॉट ओपन फेसिंग, सॉरी, लोथल में जो है डोर्स एंड विंडो ओपन टुवार्ड्स द रोड्स होगा। बाकी सब जगह में ऐसा नहीं होता है। बाकी सब जगह में सड़क के सामने खिड़की नहीं खुलता है, लेकिन लोथल में सड़क के सामने खिड़की खुलता है। इसके बारे में हम लोग जो सेकंड वीडियो में बात किए थे, इस इंडस वाले सिविलाइजेशन के सेकंड वीडियो। देखो भी नोट, धोलावीरा हो गया, और हम लोग का कोई बच रहा है। तो तुमको इस सब के बारे में बता दिए, और क्या, बस ये तो हो गया। और एक रोपर अगर देख लो, रोपर, एक है रोपर, यहाँ पे रोपर में जो है एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ पेट ब्यूरिड विथ हिज मास्टर। मास्टर मतलब मालिक, मतलब अगर कोई आदमी है, समझ में आ गया, ये आदमी है, ये आदमी मर गया तो ये आदमी को ले जाकर क्या किया जाता था? इस तरह से दफना दिया जाता था। अब ये आदमी अगर मरा ना तो इसका अगर पास कुत्ता है ना तो कुत्ता को भी दफना दिया जाता था साथ में। यानी कुत्ता, अब देखो दोनों दोनों कोई एक साथ तो नहीं मरेगा, पॉसिबल बहुत कम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मालिक मरा ना तो मालिक के मरने की वजह से उसका जो पालतू जानवर है उसको भी जबरदस्ती पकड़ के पटक के मार दिया जाता था, और दोनों को साथ में लेटा करके दफना दिया जाता था। तो ये हो गया तुम्हारा रोपर में देखने को मिलता है। ऐसा ही एक चीज हम लोग को बुर्ज होम में देखने को मिला था। बुर्ज होम कश्मीर में है, नियोलिथिक एज का बात है। बुर्ज होम नियोलिथिक साइट है जिसमें मालिक के साथ उसका पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इसको, ये तो हम लोग बात कर लिए। अब एक लास्ट टॉपिक है इसका, डिक्लाइन के बारे में। डिक्लाइन के बारे में तो ये हो गया रोपर के बारे में, एविडेंस ऑफ पेट ब्यूरिड अलोंग विथ हिज मास्टर। तो ये तो तुमको हम बता दिए, तो वहां से ही मिलता है, और तो कुछ है नहीं। कुणाल से जो है 2 को चांदी का क्या कहते हैं क्राउन मिला है, मुकुट जिसको कहते हैं। और 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 एक चनहुद्रो देख लो।
चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है वहां से तुमको मिलेगा मिरर, मिरर यानी कि शीशा, डॉग, चेजिंग, कैट, यहाँ पे तुमको लिपस्टिक का भी एविडेंस मिल जाएगा। बस यही सब इसमें से मिला है, चनहुद्रो से यही सब मिला। डॉल भी देखने के लिए मिला, सुई भी मिला है यहाँ से, नीडल्स जो किसको कहते हैं, तो ये सब मिला है। इसका हम लोग डिक्लाइन देख लेते हैं, कहाँ से क्या क्या मिला, वहाँ पर कैसा सभ्यता था, धर्म क्या था, राजनीति कौन करता था वहाँ पर हम बताए थे। राजनीति के बारे में तो संदेह है, प्राइस कर रहा है कि मर्चेंट कर रहा है। धर्म हो गया, राजनीति हो गया, समाज के बारे में भी हम लोग समझ लिए, और हर जगह के बारे में। डिक्लाइन देख लेते हैं, खत्म कैसे हुआ डिक्लाइन। डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन के बारे में सबसे पहला आता है तुम्हारा कॉलोनियल थ्योरी। देखो ये जो सिविलाइजेशन है इसका एक्सकेवेशन जो है चालू अंग्रेज लोग के समय में हुआ था, तो अंग्रेज लोग कुछ अपना बात भी रखा। तो कॉलोनियल थ्योरी में कहा गया कि आर्यन इन्वेजन जो आया, देखो अंग्रेज लोग जो है ना अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने आर्यन के इन्वेजन के बारे में जो दिया। आर्यन इन्वेजन मतलब आर्यन जो है वह इस एरिया में इन्वेज किया, मतलब इस एरिया पे हमला कर दिया और यहाँ का जितना जो सभ्यता है सबको खत्म कर दिया। यह जो थ्योरी है ये अपने अंग्रेज लोग अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए दिया था कि हम महान हैं, हम ही आए थे यहाँ पर सारा सभ्यता खत्म कर दिया। तो यह आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, मतलब आर्यन लोग जो कि मतलब बाहर से आए थे, वो बाहर से आकर के सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग हैं उसको खत्म कर दिए थे। समझ में आ गया। फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहा जाता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में क्या है, दूसरा थ्योरी है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसमें कहा गया है कि सभ्यता जो है या तो आग के वजह से खत्म हुआ, या तो फ्लड यानी बाढ़ के वजह से खत्म हुआ, या तो ड्राफ्ट यानी सुखाड़ के वजह से यह सभ्यता खत्म हो गया। समझ में आ गया। या फिर इसको कहा जाता है कि इसको ग्रेजुअल चेंज के वजह से भी खत्म हो सकता है, या फिर यह सभ्यता जो है ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज मतलब वातावरण चेंज इन क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से यह सभ्यता जो है खत्म हो गया। क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, या रेनफॉल जो है रेनफॉल डिक्रीज हो गया होगा, या हो सकता है कि दोनों हो गया होगा। तो ये ग्रेजुअल चेंज हो गया। इकोलॉजिकल चेंज में हो सकता है आग लगने की वजह से खत्म हो गया होगा बहुत बड़ा सभ्यता, या बाढ़ आने की वजह से बाढ़ आया और सारा सभ्यता के ऊपर मिट्टी डाल के चला गया और खत्म कर दिया। ड्राफ्ट होने की वजह से भी कहा जाता है, सूखा पड़ जाने की वजह से। और ये अंग्रेज लोग का इन्वेजन वाला, अंग्रेज लोग को तो खैर बात अलग है। तो विनोद ये वाला चैप्टर जो है यहाँ पर तुम्हारा खत्म हो जा रहा है, समझ आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ। तो ये वाला चैप्टर जो है तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और बस तो इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।